फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की दुखद मौत हो गई। ये तीनों के तीनों स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इस दुखद घटना ने जहां दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को हाईलाइट किया, वहीं जो सिविक एजेंसियां हैं उनके वर्किंग स्टाइल को भी हाईलाइट किया है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स के साथ या फिर आम पब्लिक के साथ ऐसे इंसिडेंट या फिर इस टाइप के एक्सीडेंट्स जो है आम बात है। इससे दिल्ली के शासन या प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो सिर्फ एलिगेशन में लगे रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो दिल्ली के शासन और प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हादसे के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बोला कि हमने इस घटना की जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट दे, बस उनका काम खत्म। उसके बाद बोलेंगे कि चीफ सेक्रेटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इस घटना के पीछे सबसे बड़ा हाथ एमसीडी का है। भाई, एमसीडी ने अपना काम प्रॉपर किया होता तो ये घटना ही नहीं होती। दिल्ली में बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई पहले तो एमसीडी उनके अंडर में थी, अब तो आम आदमी पार्टी के अंडर में है, तो एमसीडी इसके लिए जिम्मेवार है। तो कहने का मतलब कि एक दूसरे पे एलिगेशन कर रहे हैं और ये बहुत ही शेमफुल बात है कि ऐसे सेंसिटिव मैटर पे भी एलिगेशन का काम जो है अपने जोरों पर है। फ्रेंड्स, आज की डेट में दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। बहुत ज़्यादा संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लोग इंडिया के कोने कोने से दिल्ली के अंदर आते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और दिल्ली के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस जो है एक अपने बड़े बूम पे है। वैसे तो दिल्ली के सभी इलाकों में छोटे या बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ही, सभी इलाकों में, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ आ गई है। लाइक मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करने आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। तो मुखर्जी नगर अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर हो गया, लक्ष्मी नगर में लोग सीए की तैयारी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा और भी स्पेसिफिक कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मामले में आज जो है फल फूल रहे हैं। वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ आ गई है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इसी बाढ़ के कारण आए दिन हमें कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है। अभी लास्ट ईयर ही हमने देखा था मुखर्जी नगर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। इसके अलावा भी हमने पीछे देखा था कि एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट की करंट लगने से मौत हो गई। तो कहने का मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इसी बाढ़ के कारण आए दिन हमें कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। कहने का मतलब कि कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण से इस टाइप के इंसिडेंट या एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं। और इसी कंजेशन को कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ और अदर जो भी ऑफिशियल्स थे उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। और इस हाई लेवल मीटिंग का मेन मकसद था कि इन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी बाढ़ को कैसे कम किया जाए, यानी कि इनके कंजेशन को कैसे कम किया जाए। भाई, ऐसा तो है नहीं कि इनको दिल्ली से भगा ही दिया जाएगा। भाई, सर्विस प्रोवाइडर है, ये तो है नहीं कि कोई पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है कि हमें भगा दो। तो कहने का मतलब कि कंजेशन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग की गई। और इस मीटिंग में यही प्लान किया गया कि इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, यानी कि जो एरिया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मामले में हब बन गए हैं, वहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा और हटा के उनको ले जाया जाएगा रोहिणी और नरेला में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्लानिंग की जा रही है कि दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नरेला और रोहिणी को फिक्स किया जाए। यदि ऐसा होता है तो जिन लोगों ने रोहिणी सेक्टर 34, 35 या फिर नरेला में अपने फ्लैट लिए हैं उनकी तो मौज हो जाएगी। भाई, मौज कैसे होगी बताता हूँ। फ्रेंड्स, दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कराते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली के बाहर ही होते हैं, क्योंकि दिल्ली के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी उतनी नहीं करते। गवर्नमेंट जॉब की तरफ उनका रुझान उतना ज़्यादा नहीं होता जितने कि दिल्ली के बाहर के बच्चों का होता है। तो यदि रोहिणी में और नरेला में कोचिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट किए जाते हैं तो जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनको एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हॉस्टल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको पेइंग गेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि यदि शिफ्ट किए जाते हैं तो एकोमोडेशन के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे वह
घर ढूंढेंगे, फ्लैट्स ढूंढेंगे। तो ऐसे में जिन लोगों ने वहाँ पे अपना फ्लैट लिया है उनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है, उनको उनकी प्रॉपर्टी का अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, एक अच्छा रेंट इनकम आ सकती है। जैसा कि दिल्ली के एलजी प्लान कर रहे हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको शिफ्ट किया जाए नरेला और रोहिणी में। ऐसा करने से एक तो दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं, जो अच्छे इलाके हैं, वहाँ पे इन कोचिंग सेंटर्स की जो बाढ़ है वो थोड़ी रुकेगी, और जो नरेला है और रोहिणी के जो आउटस्कर्ट्स के एरिया हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सकता है। वैसे तो डीडीए नरेला को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने की बात कह चुका है, और कब करता है ये तो अभी कह नहीं सकते। लेकिन यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो जिन लोगों ने नरेला या फिर रोहिणी में प्रॉपर्टी ली है उनको फ़ायदा हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है, कब प्लान करती है, कब शिफ्ट करती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटरों की जो बाढ़ रूपी आपदा है वह नरेला और रोहिणी के लिए एक अवसर से कम नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अवसर है ये क्या है। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।